नवोदय जय भीम। आज हमारे साथ भंते कुशलाधम्मो जी है, जो कि पिछले 13 बरस से इस शमन जीवन में कार्यरत है। भंते मूल रूप से यूपी से है और भंते सम्यक दृष्टि ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सम्यक दृष्टि ट्रस्ट अभी फिलहाल भारत के 3 राज्यों में कार्यरत है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र और बिहार में भी सम्यक दृष्टि ट्रस्ट कार्य कर रहा है। इस ट्रस्ट द्वारा कई सारे बच्चों को शमन दीक्षा दी जाती है। कई सारे बच्चों को बुद्ध धम्म क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं से परिचय किया जाता है। आज हमारे साथ इस लॉर्ड बुद्धा टीवी पे हमारे साथ ये मौजूद है भंते वंदामी। सबसे पहले तो भंते, जिस प्रकार से आप 13 साल से इस जीवन में कार्यरत है, 13 साल से इस जीवन में कार्यरत होते हुए आप जब इस शमन जीवन में आए, श्रवण जीवन में आने पर जो आपकी भूमि रही है, जन्मभूमि रही है, जैसे कि आपने कहा है कि आपकी भूमि दौलतपुर चंदौली यूपी है, वहाँ पे जब आप शमन जीवन में आने के पहले वहाँ पे बुद्ध धम्म के संपर्क में आप कैसा है, वहाँ पे बुद्ध धम्म किस तरीके से था, हम वो जानना पसंद करेंगे। पहले जैसे अगर हम अपने बुद्ध धम्म के संपर्क में आने की अगर बात करें तो उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे पिताजी को जाता है, क्योंकि हमारे पिताजी जब अपने जीवन में जब कक्षा 10th क्लास में पढ़ रहे थे, वो तभी से जो है वो सामाजिक कृतियों को देखते हुए और बहुत सारी ऊंच नीच भेदभाव को देखते हुए उनके मन में बहुत ही जो है भेदभाव का सब देख करके उनके मन में बहुत ही घृणा जैसा आता था और उनको पसंद नहीं था सारी चीज़ों को। तो फिर ऐसे करते करते वो पहले हमारे यहाँ यूपी में एक सम्राट सो क्लब है, उसका कैडर वगैरह हुआ करता था, तो उस कैडर में आना जाना करते थे। फिर वहाँ से जा कर के थोड़ा बहुत उनको अपना इतिहास पता चला, अपने बुद्धिज़्म के बारे में पता चला, उनकी वंशावली के बारे में पता चला। तो सारी चीज़ों को जानने के प्रति उनके मन में जो है बुद्धिज़्म के प्रति थोड़ा रुझान बढ़ा। फिर धीरे धीरे जब बुद्धिज़्म के बारे में जब रुझान बढ़ा तो उनको लगा कि अब बुद्धिज़्म के बारे में और अच्छे से कौन बता सकता है। तो फिर वो जो है अलग अलग भंते जी लोगों से वो संपर्क ये मिले। तो उसमें से एक भंते जी हैं जिनका नाम बुद्ध ज्योति है, जो फिलहाल जमनिया में है। उनका भी जो है अपना चलता था, स्कूल वगैरह चलाते हैं वो भी, उनका भी एक अपना संस्था है। तो उनसे मिले तो फिर उन भंते जी ने जो है कहा कि धम्म की तो बात हम करते हैं, लेकिन धम्म का प्रचार कौन करेगा, इसके बारे में जो है थोड़ा विचार करना चाहिए। फिर उन्होंने पिताजी से कहा, और भी लोग भंते जी थे वहाँ हमारे निवासी क्षेत्र के आसपास के रहने वाले बुजुर्ग भंते जी लोग, जो पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन फिर भी धम्म के कैसे प्रचार हो, कैसे उसका विकास हो, इसके बारे में विचार विमर्श हमेशा उनका जो है चलता कर रहता था। तो उन्होंने जो है फिर पिताजी से बात किया, तो सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को जो है देने के लिए बात किया कि हम लोग जो अपने अपने घर से बच्चों को जो है देंगे। तो उसमें से भंते जी ने कहा कि आपको जो है थाईलैंड भेज दिया जाएगा। फिर पिताजी हमारे राजी नहीं हुए, क्योंकि हमारा बेटा छोटा है अभी, क्योंकि हमने 13 साल की उम्र में हमने अचीवर लिया। तो 13 साल की उम्र में हमें धर्म के बारे में कुछ भी मुझे नहीं पता था, तीसरे पेंसिल भी मुझे नहीं पता था, और यहाँ तक कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। और फिर लोगों ने कहा कि थाईलैंड जाना था, फिर पिताजी राजी नहीं हुए। फिर बाद में पता चला कि नहीं, अपने इंडिया में ही कहीं अगर ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ धर्म सिखाया जाता है, तो उनको वहाँ पे मैं भेज सकता हूँ, पिताजी का ऐसा कहना था। तो फिर पता चला कि नहीं, बेंगलोर में कर्नाटक में महाबोधि सोसाइटी है, जहाँ पे वहाँ पे श्रामणों को रख करके श्रामणीय प्रशिक्षण दिया जाता है, धर्म सिखाया जाता है, धर्म का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो फिर पिताजी भंते जी को बोले कि फिर मैं वहाँ पे भेज दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो जो है अपना भंते जी से बातचीत की। फिर अपना जो है हम लोग जो है सन 2011 में हम लोग जो है बेंगलोर के लिए फिर वहाँ पे निकले, और वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे फिर जो है हमारी दीक्षा हुई। फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई भी किया, और इस तरीके से फिर जब मैं वहाँ पे गया, धम्म सीखा, तो फिर जो है धीरे धीरे जो है हमको धम्म की जानकारी हुआ। और फिर तब से फिर मुझे लगा कि नहीं, भिक्षु का जीवन ही जो है सबसे सुंदर और सबसे पवित्र है, इसलिए फिर मैंने अपने भिक्षु जीवन को पसंद किया, और तब से मैं भिक्षु जीवन में ही निवास कर रहा हूँ, रह रहा हूँ अभी। जैसे कि भंते जी, आपके बातों से पता चल रहा है कि आप जब 13 साल के थे, मतलब जब 11-12 साल के थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ पे उच्च निष्ठा बरकरार थी। उस उच्च निष्ठा के तो वहाँ पे क्या तब बुद्ध धम्म था, बुद्ध की शिक्षाएं तब वहाँ पे प्रचलित थी? नहीं, अगर आज से 10-15 साल, आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, है ना मेरे ख्याल से। तो ऐसे 10 साल पहले चंदौली
जो यूपी में आता है, यानी वहाँ पे क्या बुद्ध धर्म की शिक्षाएं थी? क्योंकि 10 साल मतलब आज से हम कहते तो 2010 से पकड़ लीजिए, हाँ। एक मॉडर्न एरा जिसमें कहेंगे। तो इस मॉडर्न एरा में जहाँ पे काफ़ी मीडिया इतना आगे तक पहुँच चुका था, जहाँ पे बाबा साहब की दीक्षा को लिए हुए अभी 60 मतलब 6 दशक बीत चुके थे। तो ये 6 दशकों में जो बाबा साहब की जो क्रांति रही, क्या वो वहाँ पे उसका क्या परिणाम रहा? क्योंकि अगर आप कह रहे कि वहाँ पे अभी हमें ऊंच नीचता देखने के लिए मिली, अगर इसकी अगर बात करें तो हमारे जीवन की आंखों के सामने घटी हुई घटना एक है कि एक बार जो है हम भी अपना घर के सामने अपना खेल रहे थे, पिताजी भी थे और घर के सभी बच्चे भी थे। तो उस चीज़ की अगर बात करें तो एक ब्राह्मण आया, उसको भिक्षा चाहिए था। और वो आया और आकर के कहा कि ऐसे ऐसे एक मंदिर बन रहा है और मुझे उस मंदिर के लिए मुझे भिक्षा चाहिए। और वो जो फिर भिक्षा मांगा, फिर भिक्षा मांगने के बाद फिर उसने जो है उनसे पूछा कि आप कौन सी जाति के हैं। यानी मतलब वो भिक्षा मांग रहा है मंदिर बनाने के लिए और ले भी रहा है, लेकिन लेने के पहले पूछ रहा है कि आप कौन सी जाति के हैं। तो इस बात से जो है हमारे पिताजी बहुत चिढ़ गए कि मतलब एक तो सबसे पहले वो आया है द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांग रहा है तो किसी व्यक्ति कर्तव्य होता है कि अगर आप आए हैं तो चुपचाप, आप जाति से क्या मतलब है आपको भिक्षा चाहिए, भिक्षा लीजिए, भिक्षा लेकर के आप वहाँ घर से प्रस्थान करिए आप। लेकिन जब उसने जैसे जाति की बात किया तो जो है पिताजी जो हमारे फिर थोड़ा सा गुस्सा हो उठे कि एक तो मुझसे मांग भी रहा है और उससे मुझे जाति पूछ के मुझे अपमानित भी कर रहा है। फिर उससे पिताजी तुरंत उसको उठाए और बोले कि चल तू यहाँ से निकल, तुमको मैं भिक्षा नहीं देता हूँ। और फिर वहाँ से उसको जो फिर पिताजी भगा दिए। फिर हम भी ऐसे भी कई बार देखे हैं कि ऐसे कभी मतलब हम जाते हैं और आज भी हम देखते हैं, वो 10 साल की बात तो बात छोड़िए, हम वर्तमान स्थिति में आज भी देखते हैं कि अगर हम ऊंची जाति वालों को या फिर ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अगर हम ऐसा कुछ भली बुरी बातें अगर कह देते हैं तो काफ़ी जो है एकदम वो क्रोधित हो उठते हैं कि तू नीच जात का होकर के तू ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके साथ साथ आज भी हम आए दिनों हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखते हैं कि किसी को घोड़े से उतार दिया जाता है, कि किसी को शादी रोक दिया जाता है। तो ऐसे आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं हमारी भी ऊंच नीच को लेकर। जैसे कि आपने कहा भी है और हमारे अभी आपने कहा भी कि वहाँ पे देखा जाता है, तो अभी आप भिक्षु बन चुके हैं। जब आज भिक्षु होके जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद क्या आज आपको उसी जाति के रूप में देखा जाता है कि ये भिक्षु है? क्या अभी भी आपको वहाँ जाति के रूप में देखा जाता है? क्योंकि भारतीय संस्कृति है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़े रहने दो मयान। अगर इस संदर्भ में अगर बात करें तो एक बार जो है मैं जब प्रथम बार जब मैं अपने गांव पर गया था तो उस समय मुझे देखने के लिए गांव के, तो भी कब की बात है, आज से कितने साल? ये लगभग आज से 6 साल पहले की बात है। जब प्रथम बार मैं अपने गांव पर गया था तो उस समय लोगों को क्या लगा कि मतलब पहले हमारे पिताजी ने बताया था कि हमारा पुत्र जो है श्रमण बना हुआ है और श्रमण के जीवन में प्रथम बार हमारे गांव में आ रहा है। तो जो पिताजी के जो मित्र वगैरह थे उन सब लोगों को पता था कि मेरा जीवन कैसा है, तो उनको काफ़ी चीज़ें बातें, तो उन लोगों ने जो फिर गांव के लोगों को भी बता के रखा था कि मतलब ऐसा उनका पुत्र इतने तारीख को आ रहा है। तो लोग बहुत अचंभित थे कि मतलब कैसा जीवन है, क्या है करके इतने साल बाद आ रहा है। तो उस समय मुझे देखने के लिए गांव के सभी लोग आए हुए थे और उस समय जब भी जो भी लोग आए थे तो किसी ने मतलब चाहे ऊंची जात के लोग रहे हो, चाहे बड़ी जात के चाहे छोटी जात के लोग रहे हो, सब लोगों ने आकर के बड़े ही दुलार से बातचीत किया। जो लोग धर्म को जानते थे वो लोग धर्म के अनुसार जो है वंदन करते हुए उन्होंने उस अनुसार बात किया। जिनको धर्म जानकारी नहीं था, जो ऐसा समझते थे कि हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है या फिर हमारा भतीजा है, उनको मतलब जिस जो भी हमारा संबंध रहा हो, हमारा पोता है, तो वो उस तरीके से बेटा ऐसा क्यों किया, क्यों श्रमण बन गया, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या थी, नाना प्रकार की मतलब वो हमको बताने का प्रयास किए। लेकिन उस समय मुझे जाति का ऐसा कुछ देखने को मुझे नहीं मिला। लोग बड़े ही प्यार से और बड़े ही दुलार के साथ लोगों ने मेरा मुझसे बातचीत की। जैसे आपने कहा कि जो लोग धम्म को वहाँ जानते थे, तो इसका मतलब वहाँ धम्म था क्या? वहाँ धम्म और कितने प्रमाण, मतलब धम्म था और कितने प्रमाण में था वहाँ धम्म, और किस प्रमाण में था? मतलब वहाँ पे धम्म का कितना स्तर तक पहुँचा था? क्या वहाँ धम्म सिर्फ वंदन करने के तक या अगरबत्ती मोमबत्ती तक था, या बुद्ध की शिक्षाएं भी वहाँ पे थी? अगर धर्म की बात करें तो लोग बुद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं, बुद्ध के इतिहासों के बारे में जानते हैं कि नहीं, बुद्ध ने जो है अपने समाज में से जातीय भेदभाव को, कुरीतियों को, सारी चीज़ों को, पाखंडवाद को उन्होंने नकारा था। ये देवी देवताओं को जो बात आती है वो सारी बातों को उन्होंने नकारा था। लेकिन अगर बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं की अगर बात करें तो मुख्य की शिक्षाओं के बारे में वहाँ के लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि अगर बात करें हम तो बहुत से ऐसे उपासक लोग हैं जिनको तीसरे पंचशील में नहीं आता।
तीसरे पंचशील उनको नहीं पता कि तीसरे पंचशील होता क्या है। बुद्ध का जबकि धम्म का शुरुआत ही तीसरे पंचशील से होता है। तो इसे आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितने भी धम्म के जानकार होंगे। लेकिन अभी के वर्तमान की अगर बात करें तो काफ़ी स्तर तक लोग जानकार हो चुके हैं, क्योंकि हर बार हर साल जो है बुद्ध जयंती, अम्बेडकर जयंती वगैरह मनाई जाती है। तो उससे लोग थोड़ा इधर उधर क्या है सीख के थोड़ा जान करके तो उनको थोड़ा जानकारी आ गई है। और अब लगभग बहुत सारे भंते जी लोग भी धीरे धीरे च्यूअर ले करके जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो इससे काफ़ी स्तर तक लोगों को अभी धीरे धीरे जानकारी हो चुकी है पहले की अपेक्षा। अब जैसे आप बता रहे हैं कि अभी कई सारे लोग आए नए समय, युवा भिक्षु, युवा लोग च्यूअर ले रहे हैं, काशा वस्त्र धारण करके बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका जो परिसर जो चंदौली जो है, दौलतपुर जो है, दौलतपुर और चंदौली, वहाँ से अब तक कितने लोग हैं जो शमन जीवन में पदार्पण कर चुके हैं? क्या आप सिर्फ अकेले हैं वहाँ से? हमारे जीवन से अगर युवा में बात करें तो युवा में मैं अकेला हूँ। और बुजुर्ग की अगर बात करें जो मतलब जिससे रिटायर हो चुके हैं, फिर उन्होंने च्यूअर ग्रहण किया, या फिर अभी मतलब कोई सा नौकरी वगैरह नहीं किए लेकिन फिर भी थोड़ा धर्म की जानकारी हो गई तो उन्होंने च्यूअर लिया। तो ऐसे लगभग 10 से 15 भंते लोग होंगे, मे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर 10 से 15 भंते लोग होंगे। पर तो भी काफ़ी अच्छी बात है। एक ऐसे जिले से 10 से 15 लोग अगर भिक्षु बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ पे धम्म भले ऊपरी रूप से पहुँचा होगा, पर धम्म इतना तो समझा है कि व्यक्ति शमन जीवन के महत्वता को, शमन जीवन में कितनी स्वतंत्रता, जैसे भगवान बुद्ध कहते भी है कि ये शमन जीवन खुले आसमान की तरह है, आप कहीं भी। तो अभी जैसे आपने बात की, जयंती की बात आई, जैसे आपने कहा कि वहाँ जयंती मनाना शुरू किए, तो जब आप छोटे थे, जब आप गृहस्थ जीवन में थे, जब आप दीक्षा लेने के थे, तो क्या तब भी वहाँ बुद्ध जयंती मनाई जाती थी? ऐसे मेरे यादगार में तो नहीं है कि कभी ऐसे बुद्ध जयंती मनाई गई हो। तो भी आपके हिसाब से कब से वहाँ पे बुद्ध जयंती मनाना शुरू किया गया? अगर मैं अपने आदास की बात करूं तो सबसे पहले जब भी बुद्ध जयंती आती थी तो हमारे घर पे ही जो है खीर वगैरह बनता था, और हम घर के सभी परिवार के लोग जो मिल करके आपस में जो मिल बांट के अपना खाते थे। और पिताजी को घूमते घूमते और भंते लोग के सानिध्य में रहते, तीसरे पंचशील उनको मालूम हो गया था, तो खुद ही जो है घर में सबको बैठाते और सबको जो है तीसरे पंचशील देते और लोगों को थोड़ी बातें बताते भगवान बुद्ध के बारे में। तो मुझे बस इतना मालूम था कि नहीं मतलब खीर मिल रहा है तो बस खीर खाना है, बुद्ध कौन है क्या है उससे मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं मेरे जीवन का अनुभव भी इसी तरह रहा है। हमारे परिसर में एक आदमी थे, वो जब भी बुद्ध पूर्णिमा आएंगी तो कहीं ना कहीं घर के सामने में एक बुद्ध की प्रतिमा लगा दें, अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के खीर देते थे। अभी बात अलग है कि वो उसी परिसर के नगर सेवक है, पर एक ये उनका संस्कार रहा है। तो आपके घर में ही होता था, तो उस परिसर में भी क्या इसका प्रभाव गिरा? क्या सिर्फ आपका ही घर उस परिसर में उस बुद्ध जयंती को मनाता था कि और भी कुछ लोग थे? नहीं, अगर इस तरीके से अगर बात करें तो बुद्ध जयंती के बारे में या फिर बहुत से लोगों को जानकारी थी ही नहीं। हाँ, लेकिन जब जो पिताजी का जो मित्र संकर जो सर्कल था उनका, तो मित्र लोग को जो बुलाते थे अपना, तो फिर मित्र लोग आकर के बैठते थे तो वो भी सुनते थे, लेकिन उनका मतलब उतना जानकारी वगैरह नहीं था और उनका भी उतना इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ों पर उनका। अब आज वहाँ बुद्ध जयंती किस तरीके से मनाई जाती है? आज जब आपको दीक्षा लिए हुए कहीं ना कहीं 11 से 12 साल होके गए हैं, तो क्या आज दिखता है कि वहाँ पे कुछ बुद्ध की शिक्षाओं को लेके कुछ परिवर्तन है? अगर उस समय से लेकर अगर आपकी अगर बात करें तो काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे क्योंकि जैसे मैं अभी पिछले साल पे ही मैं जो बुद्ध जयंती में और अम्बेडकर जयंती में अपने गांव में ही मनाया। मैं इस साल तो मैं नागपुर में हूँ, लेकिन पिछले साल का 14 अप्रैल और बुद्ध जयंती मैंने जो है अपने गांव में ही मनाया। तो 14 अप्रैल के लिए भी मैं मात्र सिर्फ एक रात पहले मैंने सोचा कि मुझे जो है मतलब 14 अप्रैल हमें मनाना चाहिए, अम्बेडकर जयंती मनानी चाहिए। और हमने अपने दोस्तों को हमने बुलाया और हमने कहा कि 14 अप्रैल मनाना है और रैली निकालनी है। तो एक फ़ोन पे सभी बच्चे तैयार हो गए और हमने कम से कम 50 बाइक मैंने तैयार कर दिया सिर्फ एक रात में। तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मतलब आपकी जो युवा है सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी जानकार हो चुकी है और काफ़ी उनको मतलब पता है कि नहीं बाबा साहब कौन है और बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं। नहीं तो आज के समय में इतनी व्यस्तता है व्यक्ति, और जब 14 अप्रैल हमारी तरफ ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे खेतीबाड़ी का भी कार्य चलता है। जैसे अभी 14 अप्रैल के समय की बात करें तो गेहूँ वगैरह का जो है निराई और कटाई वगैरह चलता है, तो उस समय सभी जो है अपने अपने घर की गेहूँ के कटाई वगैरह में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी सारा कार्य छोड़ करके सारे बच्चे जो है
खुद के बाइक से खुद से तेल भरवाए, खुद का सारा खर्च अपना लगा करके जो है, और फटाफट पंडाल भी लग गया एक ही रात में, एक ही अगले ही दिन में। तो इतना अगर फास्ट काम हुआ तब उससे मुझे लगा, और जो हमारे पुराने जो जैसे मुझे बचपन में जो हमको सिखाते थे, जो हमारे आचार्य थे, जो हमारे गुरु थे स्कूल के, वो भी जो है अपने ही समाज के थे, तो उन्होंने भी जो है काफ़ी हम लोगों को मदद किया, और वो पहले से भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो उनको जानकारी थी सारी चीज़ों की, तो उन्होंने भी जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अगर करेंगे आप तो बच्चे आएंगे, क्योंकि वहाँ को लोकल है। मैं तो भले ही हमारी जन्मस्थली रही हो, लेकिन मैं वहाँ पे ज़्यादा समय रहा नहीं हूँ। मैं 13 साल में चला गया था शिक्षा लेने के लिए बेंगलोर, तो फिर वहाँ से वहाँ के लोकल क्षेत्र में ज़्यादा मैं भी जानकारी नहीं थी मुझे भी, तो उन्होंने फिर मुझे बताया, तो फिर उनके से लेकर के फिर जो है हम लोगों ने सारी बातें किए, बच्चों को इकट्ठा किए, तो फिर मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मतलब बच्चे बहुत ही जानकार हो गए हैं। और फिर बुद्ध जयंती की भी बात आई, तो बुद्ध जयंती के लिए भी हमें फिर 1 महीने का समय मिल गया। तो हम बोले कि जब हम एक रात में जब इतना कर सकते हैं तो बुद्ध जयंती के लिए और बड़ी बात कर सकते हैं, फिर और बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर और भी हमारे जो पुराने टीचर थे, उपासक थे, वो लोगों से हमने बातचीत किया। फिर वहाँ पे जो है सब लोगों के साथ मिल करके वहाँ पे प्रश्नोत्तर स्पर्धा भी कराए हम, बुद्ध से संबंधित, बाबा साहब से संबंधित जीवन से गाथा सुन के जो है प्रश्न उत्तर दिया गया, ताकि बच्चे कम से कम कुछ इस तरीके से जान पाए। और हम लोगों ने फिर जो है प्राइज़ भी रखा, तो प्राइज़ भी हम लोगों ने बड़े स्तर पर रखा। हम लोगों ने जैसे में फर्स्ट प्राइज़ हम लोगों ने फ्रिज रखा था, फिर सेकेंड प्राइज़ हम लोगों ने कूलर रखा था, और थर्ड प्राइज़ जो हम लोगों ने साइकिल रखा था, ताकि बच्चे बड़े स्तर पर भाग ले सके। और हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 20 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन फीस भी रखा था, ताकि प्राइज़ के लिए कलेक्शन भी अच्छा से किया जा सके। और इस तरीके से फिर और बड़े बड़े टीचर भी, जो प्रोफेसर लोग थे, जो जानकार थे, और जो बड़े बड़े धनवान व्यक्ति लोग थे, उनसे भी हम लोगों ने जो है थोड़ा बहुत हमने कहा कि भाई बुद्ध जयंती है, ऐसे ऐसे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अब लोगों ने सहयोग तो दिया, दान तो दिया लोगों ने। अब चाहे वो धार्मिक इच्छा से दान दिए हो, या फिर वो जान करके दान दिए, उन्हें बुद्ध जयंती आ रही तो मुझे विशेष बुद्ध जयंती के लिए दान देना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ धर्म की बात आती है तो ऐसा समझते हैं कि धर्म कर्म का काम है, तो धर्म कर्म के काम में थोड़ा सा पुण्य वगैरह जो है करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बस धर्म किसी का भी हो, कुछ भी हो, आ गए द्वार पे तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। और भेष से भी साधु हैं, तो हाँ, साधु के भेष होने से भी जो है कभी वो खाली हाथ नहीं भेजे। तो उन्होंने भी जो उनसे जो बन सका वो अपना सहयोग दिए, और इस तरीके से फिर उन्होंने एक अच्छा से प्रोग्राम किया, और वो प्रोग्राम आज भी इस तरीके से चलता रहता है। तो प्राइज़ भले बड़ा ना रखते हो, लेकिन बच्चों का स्पर्धा, कंपटीशन वगैरह इस तरह से कराते रहते हैं। और अलग अलग प्रोफेसर को, टीचरों के द्वारा, जो जानकार हैं, जो बुद्ध के बारे में जानते हो, धम्म के बारे में जानते हो, उनके द्वारा जो है भाषण वगैरह हमेशा किया जाता है। रैली भी किया जाता है, ताकि लोगों के अंदर जागृति आ सके, कि उनको मालूम हो कि आखिर आज है क्या पे। क्योंकि नहीं तो ऐसा लगता क्या है कि अगर हम सिर्फ ला के साउंड बॉक्स वगैरह रख लिए, बाजा वगैरह बजाए, डांस वगैरह किए, तो उनको बस ऐसा लगे कि बस कोई ऐसा कोई पार्टी चल रही है। लेकिन जब रैली निकलती है तो लोग को कहीं ना कहीं एक आपस की बात चलती है, अरे भाई कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों घूम रहे हैं। पंसील झंडा देखते हैं तो उनको भी लगता है कि अलग से झंडा आया है। बहुत से लोग पंसील झंडा भी नहीं मालूम कि पंसील झंडा होता क्या है, कौन से धर्म का है। तो सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको एक जानने की इच्छा होती है, तो एक लोग दूसरे से कानाफूसी करके जो है बातें करते, पूछते हैं, तो एक चर्चा का विषय बनता है। तो इसलिए हम लोग हर साल रैली भी निकालते हैं, ताकि लोगों के अंदर एक पता चले कि नहीं मई महीने में बुद्ध जयंती पड़ती है। यानी कहीं ना कहीं एक संस्कृति है, एक लहर है, हाँ। जो वो चल चुकी है अभी उस चंदौली जिले में। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो यूपी का जो चंदौली जिला है, उसमें एक बुद्ध की लहर एक कहीं चल रही है। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने प्रश्न उत्तर का जो एक लिया था परीक्षा, स्पर्धा, हाँ, स्पर्धा जो लिया था, तो स्पर्धा में बच्चों का प्रतिशत मतलब उत्तरों में कैसा रहा? क्या उनको बुद्ध के बारे में आपको लगा कि हाँ इनको नॉलेज है, या आपको लगा कि नहीं यहाँ पे हमें और काम करना चाहिए? तो और कितने स्तर में और काम करने की ज़रूरत है, ऐसी वहाँ पे आपको अनुभूति हुई? इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी रिजल्ट अच्छा नहीं रहा बच्चों का। कम थोड़ा बहुत तो भगवान बुद्ध के बारे में उनको जानकारी थी कि सिद्धार्थ जो है उनका बचपन का नाम था, बुद्ध ज्ञान उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में पास है, तो सारनाथ की काफ़ी चीज़ें जानकारी थी उनको, सारनाथ में धार्मिक स्तूप है। क्योंकि चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सारनाथ अपना पास में है, तो कभी एक टूर के माध्यम से भी अगर निकल चले, या पिकनिक के माध्यम से भी निकल चले अपना घूमने के लिए, तो वो घूम ले है, तो फिर उसको थोड़ा बहुत सारी जानकारी रहती थी। तो फिर अपना जो है वो सारनाथ के बारे में जानते थे, तो उनको ये पता था कि सारनाथ में जो है धम्मोपदेश दिए थे, पंचवर्गीय भिक्षु को उपदेश दिए थे। तो ये सारी छोटी मोटी जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया उन्होंने। लेकिन जो थोड़ा सा जो जिस धम्म से संबंधित पूछ लिया जाए कि अष्टांगिक मार्ग क्या है,
चार सत्य क्या है, चार आर्य सत्य क्या है, पहला आर्य सत्य क्या है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो बच्चों का जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा। बहुत ही कम बच्चों का जो है रिजल्ट अच्छा रहा, और वो भी रिजल्ट उन्हीं बच्चों का अच्छा रहा जो काफ़ी मतलब लोगों से जुड़े रहे हैं और काफ़ी सालों से कैडर में आना जाना और बनते लोगों के सानिध्य में या फिर जो टीचर वगैरह के सानिध्य में रहे हैं, तो उनका थोड़ा रिजल्ट अच्छा रहा। तो भंते जब आपने ये सब देखा, प्रश्नोत्तर लिया, तो उनमें बुद्ध धम्म सीखने को लेके जिज्ञासा कैसे लगी? मतलब बुद्ध धम्म का वो क्या पहलू सीखना चाहते हैं और उनमें जिज्ञासा कैसी है, वो कितने हद तक सीखना चाहते हैं? वो क्या बुद्ध धम्म को एक वो संन्यास के रूप में देखते हैं या बुद्ध धम्म को एक क्रांति के रूप में देखते हैं? और जब बुद्ध धम्म सीखने की बात आ जाती है तो बुद्ध धम्म को एक सामाजिक पहलू के रूप में सीखना चाहते हैं, आध्यात्मिक पहलू के रूप में सीखना चाहते हैं? किस रूप में आपको लगा कि ये बच्चे सीखना चाहते हैं? उनका आश्चर्य की जो दृष्टि, जो उनकी आंखें है, वो बुद्ध धम्म के लिए कैसे थी? आपने क्या देखा उनकी आंखों में? अगर बुद्ध धम्म को उनकी बातों में अगर लेकर के देखा जाए तो सबसे पहले जब हम लोग स्पर्धा कराए थे तो उनका रुझान बुद्ध धम्म से संबंधित नहीं था। बस उनको ये प्रलोभन था कि अगर हम एग्ज़ाम देंगे और अगर संजोगवश अगर मैं फर्स्ट आ गया तो मुझे फ्रिज मिल जाएगा, या फिर अगर फर्स्ट या सेकंड भी आ गया तो मुझे कूलर मिल जाएगा, या फिर थर्ड भी आ गया तो मुझे साइकिल मिल जाएगा। तो उनका एक प्रलोभन था कि मुझे भी 20 रुपये में क्या जाता है, 20 रुपये में अगर हम चाहेंगे तो बिस्किट भी खा के फेंक देंगे। तो वो 20 रुपया उनके लिए कोई मायने नहीं था, उनके लिए वो बड़ा जो प्राइस था उनको वो चाहिए था। तो उससे जो है काफ़ी बच्चों ने जो है स्पर्धा में भाग लिया। लेकिन फिर उसके बाद जब बहुत से बच्चों को नहीं मिला तो उनको लगा कि नहीं, मतलब हमें नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हम लोग उस समय अनाउंस भी किया कि हम लोग जो है ये स्पर्धा हर साल चलती रहेगी, ताकि फिर बच्चे को मन में ये रहे कि हमें अगले साल के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए, कि अगले साल हम लोग पढ़ के तैयारी करें। फिर हम लोग जो कुछ उपासक लोग थे उन लोगों ने जो है अपना छोटी छोटी पतली पतली बुक्स भी जो है उन लोगों ने जो है तैयार किए, ताकि एक नोट्स के तौर पे हम बच्चों को दे सके, ताकि वो बच्चे घर पे अपना नोट्स ले जाकर पढ़े। तो लोग नोट्स वगैरह भी हम बच्चों को बांटे, लेकिन बहुत से बच्चे अपना जो काफ़ी इंटरेस्टेड रहे, जिनको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन मिलता रहता है, और जिनके पेरेंट्स का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बातें संस्कार की भी बनती हैं। अगर सिर्फ बच्चों का इंटरेस्ट है, माता पिता का इंटरेस्ट नहीं है, माता पिता उसको प्रेरित नहीं करते, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जिनकी माता पिता भी थोड़े इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें इच्छा रखते हैं कि नहीं हमें भी जो है जानना चाहिए बुद्ध के बारे में, अम्बेडकर के बारे में जानना चाहिए हमें, तो वो तो आज उनको प्रेरित करते हैं कि बेटा तुम भी जानो, तुम भी सीखो, भले स्पर्धा में तुम जीतो या ना जीतो बात की बात है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि हमारे महापुरुष रहे हैं। तो वो उनको प्रेरित करते, तो बच्चे पढ़ते भी हैं और उसमें पार्टिसिपेट में भाग भी लेते हैं। लेकिन जिनके माता पिता को कोई मतलब लिया तो भी ठीक, नहीं लिया तो भी कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं है। तो उस तरह के बच्चों को कुछ ने लिया और बस फ्री में किताब मिल रही तो ले लिए, लिया के घर पर रख दिए, पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चों ने किताब को ले गए थे, बहुत से बच्चों ने पढ़ा, और फिर अगले साल जो एग्ज़ाम हुआ तो फिर उसका थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आया। तो फिर अभी आप जब ये जयंती का जो सिलसिला शुरू है, अभी हमारे यहाँ पे खुद बुद्ध जयंती पास आ रही है, तो जब आप जयंती देखते हैं तो जब वहाँ पे और भी कई सारे महानायकों की जयंती मनाई जाती होंगी, तो क्या आप फ़र्क देखते हैं क्या कि जब बुद्ध की जयंती मनाई जाती है और जब बाकी महानायक की जयंती मनाई जाती है तो इनमें कुछ अंतर है क्या? क्योंकि बुद्ध कहीं ना कहीं एक बौद्ध धर्म के संस्थापक है, कहीं ना कहीं बौद्ध लोगों के लिए वो भगवान है। कुछ लोगों के लिए ईश्वर होंगे और कुछ लोग भगवान के मायने अलग होंगे। भगवान का जो अर्थ है भगवो रागो भगवो दोषो भगवो मोहोति भगवा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए निर्वाण का होगा। पर क्या आपको बुद्ध की जयंती उन्हीं जैसे बाकी लोगों की जयंती मनाई जाती है? क्या उधर उस परिसर में बुद्ध की जयंती भी उन्हीं बाकी लोगों की जयंती कोटियों में आ जाती है, या उसकी जयंती जब मनाई जाती है तो लगता है कि हाँ ये बुद्ध की जयंती है और इसे इस तरीके से अलग रूप में ये लोग मनाते हैं? अभी सब लोगों की बात करें तो जो जानकार है वही बहुत अच्छे तरीके से मना पाते हैं, नहीं तो फिर ऐसा कोई खास लोगों की उतना रुझान नहीं कि बुद्ध जयंती हमें मनाना चाहिए। तो आपके हिसाब से बुद्ध जयंती कैसे मनानी चाहिए और क्यों मनानी चाहिए? अगर हम अपनी बात करें कि हमारे विचार से अगर बुद्ध जयंती अगर मनाना चाहिए, तो सबसे पहले किसी महापुरुषों की बुद्ध जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हम उनके विचारों को हम उनको जान सकें। क्योंकि पूरे साल में किसी व्यक्ति को जो बहुत ही श्रद्धावान है, जो उनके बारे में बहुत ही इच्छुक है, तो बार बार उनके विचारों को पढ़ता है, जानता है, सब कुछ करता है। लेकिन कहीं न कहीं जैसे बाबा साहब ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को याद नहीं करता, इतिहास को जो भुला देता है, इतिहास उसको एक दिन भुला देता है। तो साल में एक बार ऐसा
दिन आता है जहाँ पे कि हम अपने महापुरुषों को याद कर सकें। और आज के समय की अगर बात करें, जैसे भी मैंने अपने नागपुर में इस साल मैंने देखा, मेरा नागपुर जो मेरा अनुभव रहा है इस साल, और अपने यहाँ का जो अनुभव रहा है, तो अपने यहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, तो बस उनको जैसा समझ में आता है अपने अनुसार मनाते हैं। लेकिन अब नागपुर की और अपने यूपी की अगर तुलना करते हैं अगर हम, तो अपने यूपी की अपेक्षा नागपुर बहुत ज़्यादा जानकार है लोग धर्म के मामले में, क्योंकि बाबा साहब का कार्य क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रहा है नागपुर, महाराष्ट्र, जिसके कारण नागपुर में धर्म के मामले में बहुत बच्चे भी जानकार हैं और उनके माता पिता भी जानकार हैं। उनको बहुत सारे सूत्र भी उनको याद हैं, तीसन पंसील भी उनको याद है, धर्म की भी बहुत सारी चीज़ें उनको याद है, पता है उनको। तो अगर तुलना करें तो हमारे यहाँ के भंते जी से भी अधिक यहाँ के उपासक लोगों को धर्म पता है। तो वहाँ से अगर अपेक्षा करते हैं यहाँ पे हम, तो वहाँ के लोग तो उतने जानकार ना होने के कारण ज़्यादा मना नहीं पाते। लेकिन यहाँ के लोग भी जानकारी होने के बाद भी जिस तरीके से अम्बेडकर जयंती या बाबा साहब की जयंती या बुद्ध जयंती जो मनाना चाहिए, उस तरीके से नहीं मनाते। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमारी जयंती, बाबा साहब ने सबसे पहले उन्होंने कहा ही नहीं कि हमारी जयंती मनाओ। उन्होंने क्या कहा था कि तुम हमारे विचारों को पढ़ो, हमारे विचारों को पालन करो, वही हमारा जो है जयंती है। हमारे जो कारवां, उस कारवां को डूबने मत देना, यही हमारे लिए क्या है, जयंती है। लेकिन इस साल जो मेरा अनुभव रहा है नागपुर में, मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि लोग जो है जहाँ पे धम्म देशना होता है तो बहुत कम ही लोग आते हैं, और जो लोग आते भी हैं तो उसमें से उनको जो है किसी को नींद आता है, तो फिर कुछ लोग इसमें आउट में आना जाना करते हैं, तो कोई फ़ोन चलाता है। यानी उनका बुद्ध के जो धम्म देशना है उनमें उनका जो है उतना आकर्षण नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति जो रुझान होना हाँ, चाहिए, उनका कम है। बाबा साहब की शिक्षाओं के ऊपर जो रुझान होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कम है। इस भूमि पे आपको कम देखने को मिल रहा है। तो ये आपको हर जगह रुझान है, लेकिन धम्म देशना पे कम है। जैसे बाबा साहब जयंती मनाना, क्या समझते कि डीजे लगाना, नाच गाना करना। तो क्या ये आप सिर्फ नागपुर में देखते हैं या आपको ये भारत भर में देखने के लिए मिल रहा है? अगर मैं भारत भर की अगर बात करूं तो भारत भर में मैं जहां तक जान पाया हूं, बहुत ही कम ही लोगों को जानकारी धर्म के बारे में, या फिर जहाँ में जो भी मैं राज्य में जा पाया हूँ या फिर बुद्ध जयंती में मना पाया हूँ, तो लोग जो है वहाँ पे बस ज़्यादातर भाषणबाजी करते हैं। और जिस तरह से इतना धूमधाम से नागपुर में मनाया जाता है, अभी तक मैंने अपने पूरे जीवन में इतना धूमधाम से मैंने अम्बेडकर जयंती कहीं पर भी मैंने नहीं देखा जितना धूमधाम से नागपुर में मनाया गया इस साल। जितना पैसा खर्च किया गया बाबा साहब की जयंती के लिए नागपुर में, उतना पैसा खर्च मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। ये तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब की जयंती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे खून में है आज बाबा साहब। पर बुद्ध जयंती का जब प्रश्न आ जाता है कि बुद्ध जयंती कैसी मनाई जाए, तो वो किस तरह से मनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहब तो एक क्रांतिकारी हो जाते हैं, एक समाज सुधारक है ना, ना सिर्फ समाज सुधारक बल्कि बाबा साहब का योगदान भारतीय राजनीति, भारतीय महिलाओं के लिए कई सारे क्षेत्रों में रहा है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। पर एक बुद्ध जो कि एक अध्यात्म के रूप में हमारे सामने एक आदर्श होते हैं, जो कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध, उनका निर्वाण का मार्ग, यहाँ तक कि आज पूरे एशियाई खंड में एशियाई की ज्योति मानी जाती है, द लाइट ऑफ एशिया करके माना जाता है, जहाँ पे आज पूरा निर्वाण के लिए अध्यात्म के लिए पूरे विश्व में देखा जा रहा है। वहाँ पे ऐसे व्यक्ति की जयंती जो कि त्रिविध पावन पूर्णिमा कहा जाती है, त्रिविध, क्योंकि उनका जन्म, उनका महापरिनिर्वाण और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति भी इसी पूर्णिमा की हुई थी। तो ये त्रिविध होने के कारण इसको उपासकों ने, उनकी श्रद्धा यहाँ पे इस दिन कैसे प्रकट करनी चाहिए श्रद्धावान लोगों ने? जो श्रद्धावान है उपासक लोग या सभी लोगों के लिए भी, अगर बुद्ध जयंती अगर मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनको अपने घर में सफ़ेद वस्त्र वगैरह पहन करके अपने घर में जो है सबको इकट्ठा करना और जो है उपोषित सी लेना। भगवान ने क्या कहा कि हर उपासक का कर्तव्य, जैसे भिक्षुओं के लिए भगवान ने 227 नियम दिए हैं, भिक्षुओं को 311 नियम दिए हैं, तो उस तरह भगवान ने उपासकों के लिए भी उन्होंने नियम दिया। ऐसा नहीं उपासक के लिए नियम नहीं, उपासक लोगों के लिए भी नियम है, क्योंकि ऐसा उपासक सोचता है कि भगवान ने सिर्फ भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए नियम दिया, नहीं, भगवान ने उपासकों के लिए भी नियम दिया। जैसे भगवान उपासकों के लिए नियम क्या दिया कि जो महीने में जो 4 आता है, उपोषित और पूर्णिमा और अमावस्या, इन 4 दिन जो है, जैसे एक पूर्णिमा हो गया, एक अमावस्या हो गया और 2 अष्टमी, ये 4 जो दिन है, इन 4 दिनों पे कम से कम हर एक उपासक और उपासिका को पंचशील लेकर के रहना चाहिए, या तो फिर जो ले सकते हैं उनको जो अष्टशील लेकर के उपोषित लेना चाहिए। ऐसे तो हर एक उपासक उपासिका को 4 दिन लेना चाहिए उपोषित, और उपोषित लेकर के उपोषित का पालन करना चाहिए, धम्म का श्रवण करना चाहिए, बुक का पठन करना चाहिए।
या फिर अपने घर पे भिक्षु संघ को बुला के भोजन दान करना चाहिए, भिक्षु संघ से धम्म सुनना चाहिए और भिक्षु संघ को दान देना चाहिए। मतलब जिस तरह से पुण्य कर्म है इस तरीके के पुण्य कर्म करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो वास्तव में हम जो है बुद्ध जयंती सही तरीके से हम मना रहे हैं। पुण्यशील उपोषित, यह बात आज जिस तरह से आप बता रहे हैं तो उसका प्रमाण हम कैसे देखते हैं भारत में आज? क्या उपोषित का प्रमाण, जैसे क्योंकि बुद्ध की शिक्षा एक तो सही मायने में उपासक उसे ही कहते हैं जो उपोषित व्रत लेता है, जो अष्टशीलों का पालन करता है। तो ये अष्टशीलों के बारे में आज तो सरल से पंचशील के बारे में भी लोगों को पता नहीं है। अष्टशील एक बहुत अलग बात हो जाती है, बहुत दूर की बात हो जाती है। तो फिर भी आपको लगता है कि सही में इस तरीके से जो अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही है सही में इस तरीके से मनाई जाएंगी? जो उपासक लोग जानकार हैं, जिनको जानकारी है, जो पहले से धर्म में जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके से करते हैं। क्योंकि हमने भी जिस बिहार में मैं रहता हूँ और हमने जो जैसे भी आपने हमारे ट्रस्ट का नाम लिया, हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और जो हमारे ट्रस्ट के जो मेंबर्स लोग हैं, हमने अपने ट्रस्ट की तरफ से हमने सबको मैंने कंपलसरी करके रखा है कि जो हमारे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी जो मेंबर होंगे, सबसे सर्वप्रथम तो उनको मेंबरशिप लेने के बाद उनके जो घर के जो बच्चे हैं उनको 10 दिन के लिए रामनेर बनाना है। क्योंकि अगर उस रामनेर बनाएंगे नहीं तो फिर धर्म को जानेंगे कैसे। इससे अगर अन्य देशों की बात करें हम, तो इससे मैं बर्मा में जानता हूँ कि जहाँ बर्मा में जब शादी की बात आती है और अपने देश की शादी की बात आती है तो अपने देश में लोग पूछते हैं कि लड़का क्या कितना कमाता है, कितना धन दौलत उसके पास। लेकिन बर्मा देशों में क्या पूछे, जो बौद्ध देश है वहाँ पर क्या पूछा जाता है कि आपका बेटा कितना वर्ष श्रमण बना है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहने के लिए धन के साथ साथ हमें संस्कार भी चाहिए। और अगर संस्कार अगर ना हो, अगर वही लड़का के पास धन खूब हो लेकिन अगर किसी की बेटी ला करके मारे, क्योंकि आज भी देखते हैं अपने समाज में दहेज प्रथा को लेकर कितना प्रताड़ित किया जाता है बेटियों को। तो इस तरीके से अगर उसको लाके प्रताड़ित किया जाए तो फिर धन का रहने क्या मतलब है। तो वहाँ पे इसलिए पूछा था कि आपका बेटा श्रमण कितना बार बनाए, ताकि वो धर्म को कितना तक जानता है वो। इससे भगवान ने बताया कि श्रीगालवत सूत्र में भगवान ने बताया है कि गृहस्थों के क्या कर्तव्य होते हैं, एक पति का क्या कर्तव्य होता है, एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है। तो ये सारे कर्तव्यों को जानता है कि नहीं जानता है वो। क्योंकि अगर ये सारे कर्तव्यों को अगर जानता है वो तो जो बड़े अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण भरण पोषण कर सकता है। और धर्म को कितना जानता है, इसे भगवान ने महामंगल सूत्र में भी बताया है कि जो है अपने पति पत्नी का जो है और अपने बेटों का जो है भरण पोषण करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, पालन करना, देखभाल करना उत्तम मंगल है। तो इस तरीके की उसको कितना जानकारी है। तो अगर इस तरीके से अगर जानकार है वो, तो जो है धर्म को जो है जानता है, तो वो इस सारी चीज़ों को जानते हुए उपोषित व्रत रखते हैं। और हमारे ट्रस्ट के सभी लोग भी जो है उपोषित व्रत लेते हैं और उपोषितों का पालन भी करते हैं। और सब लोगों को मैं यहाँ तक कि जो हमारे ग्रुप में जो बच्चे भी आते हैं, हमने बच्चों को भी हमने बोल कर रखा है कि बेटा बाकी दिन तुम जो भी करते हो करो, लेकिन कम से कम उपोषित के दिन जो है, पूर्णिमा के दिन जो है तुम्हें उपोषित रखना ही रखना है। और बड़ी श्रद्धा के साथ बच्चे रखते भी हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि उस दिन टीवी भी नहीं देखते, मोबाइल तक नहीं छूते वो। और आज के समय में बच्चों के मोबाइल छुड़ाना बोले तो बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे बहुत से बच्चों का मुझे उनके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से मुझे आती है सूचना कि भंती जी आपने उसको बताया तो आज दिन भर मोबाइल नहीं छुआ, उसने टीवी नहीं देखा। हाँ, खेलते हैं बच्चे, खेलने के लिए उनको मैं मना करता है, लेकिन फिर भी खेलते हैं वो। लेकिन फिर भी उनको मैं माफ़ करता कि भाई बच्चों का कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको। तो लेकिन फिर भी जो रात में खाना नहीं खाते, यहाँ तक ज़मीन पे सोते, उस दिन बिस्तर पे भी नहीं सोते वो। तो इतनी तक अगर जानकारी अगर बच्चों को अगर धीरे धीरे अगर आ रही, तो यही बच्चे कल को चल करके जो है अपने पूरी वंशावली को जो है पूरा परिवर्तन करेंगे वो। साफ नहीं, कहीं ना कहीं अगर एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन हो, एक अच्छे भिक्षु का मार्गदर्शन हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ के बच्चों में भी परिवर्तन आता है, जो कि आज कठिन काम है। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक भिक्षु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि अगर हम आपने भी जैसे आपने अपनी कहानी बताई, तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी में पता चला कि एक भिक्षु का भले ही आपके पिता की अपनी इच्छा रही कि मुझे मेरे बच्चे को बनाना है, पर कहीं ना कहीं आपके पिता के मन में इच्छा उत्पन्न कराने वाला भी कोई भिक्षु ही था। हाँ। तो आपके हिसाब से एक भिक्षु किस तरीके से होना चाहिए? भिक्षु इस तरीके से होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को पहले देकर उसको श्रद्धा आनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने 7 प्रकार का धन बताया है, तो भगवान सबसे पहले उन्हें श्रद्धा धन ही कहा है। क्योंकि अगर जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं होगा तब तक वो किसी भी बातों को जो है एक्सेप्ट नहीं कर, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा वो। अगर उसके पास श्रद्धा का धन अगर उसके पास है तो फिर शील धन भी कमाएगा वो। अगर उसके पास शील धन होगा तो फिर जो हिरी धन भी कमाएगा वो। हिरी मतलब जैसे आदमी को लज्जा,
फिर भगवान ने कहा ओथप्पा भी, उसको फिर अगर लज्जा रहेगी तो फिर उसको ओथप्पा भी आएगा, यानी डर। उसको डर भी रहेगा कि हमें सीलों का जो है पालन करना है, हमें सील को नहीं तोड़ना है। अगर मैं सील को तोड़ूंगा तो लोग जो है मेरा उपहास करेंगे। फिर जब वो ओथप्पा का धन जब कमाएगा वो, तो फिर चागा धन भी कमाएगा वो। चागा धन यानी भगवान ने कहा कि जैसे उसको इंग्लिश में जिनको जनरसिटी कहते हैं, या फिर उसको हम एक मानवता कह सकते हैं, फिर एक कृतज्ञता कह सकते हैं हम। तो उसके अंदर कृतज्ञता भी और दान की पारंपरिकता भी उसके अंदर भी जो है उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद जो है जब उसके अंदर जब चागा जब धन पैदा होता है तो फिर उसके अंदर जो है एक सुता धनम, फिर उनका सुता धनम जो है वो यानी सीखने का भी एक जो है जज्बा पैदा होता है, हमें सीखना चाहिए कि फिर किस तरीके से हमें धर्म को सीखना है, हमें धर्म को किस तरीके से जानना। फिर उस सुता धनम कमाता है। फिर अगर फिर सुता धनम जब वो कमाता है तो फिर भगवान ने कहा कि सबसे आखिरी में व्यक्ति कमा लेता है तो क्या, प्रज्ञा धनम। फिर व्यक्ति जो प्रज्ञा का धन भी उसको जो आ ही जाता है, जब प्रज्ञा के साथ धन कमा लेता है तो उस व्यक्ति के अंदर फिर जो है एक अच्छा एक उपासक कह सकते हैं, या फिर एक तरह से जो भंती जी होते हैं, भंती जी को फिर अगर तक श्रद्धा अगर है तो भंती को भी इस तरीके से होना चाहिए कि एक व्यक्ति को अगर देखे तो व्यक्ति के अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं, मुझे भी जो है इस भंते की तरफ होना चाहिए। ये भंते कितना शांत है, कितने तरीके से सीलों का पालन करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताते हैं, धर्म की इनके पास कितनी जानकारी है। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति क्या चाहता है, सही मार्गदर्शन ही चाहता है। तो अगर कोई अगर बनते अगर किसी व्यक्ति का किसी या बच्चों का सही मार्गदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे या फिर लोग उनको जो है एक्सेप्ट करते हैं, फिर लोग जो उनके बातों का विचारों का पालन करते हैं। क्योंकि जैसे भगवान ने भी धम्मपदा में कहा है कि सिर्फ सर मुड़वा लेने से और चिवर धारण कर लेने से कोई श्रमण नहीं होता है। उसके अंदर श्रमण का गुणत्व भी होना चाहिए। तो अगर हर बनते के अंदर अपना जो है अगर धर्म को अगर जानकारी है, धर्म को अगर नहीं भी जानते हैं तो उनको सीखना चाहिए ताकि लोगों को सिखा सके वो। तो अगर इस तरीके से अगर भंते लोग अगर हैं, अगर भंते अगर मिलते हैं समाज में तो लोगों को भी जो है क्या है कि सही गुरु मिलने के कारण लोगों में भी श्रद्धा बढ़ती है, और लोगों में श्रद्धा बढ़ती है तो फिर लोग जो धर्म के लिए और आगे कैसे उसका विकास किया जाए इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, और इस तरीके से धर्म का प्रचार भी होता है। बहुत ही सुंदर ऐसा बताया भंते आपने, कितना प्यारा भगवान, कितना क्रम में कितने सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं, क्रम में एक के बाद एक कि ये हुआ तो इस कारण से यह भी उत्पन्न हुआ। ऐसा आपने बताया कि श्रद्धा उत्पन्न हुई तो श्रद्धा से फिर शील आएगा, फिर शील उत्पन्न हुआ तो फिर हिरी आएगा, लज्जा आएंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति चाहेगा नहीं, क्योंकि शीलवान है तो जो अपने शीलों की रक्षा करता है वो तो लज्जित होगा ही। लज्जा है तो फिर भय डर भी होगा कि मुझे शीलों का पालन करना है, और भय है तो फिर उसके बाद चागे आएगा। यानी भगवान बुद्ध की शिक्षा मानव के मन और कितने मनोवैज्ञानिक प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान कभी भी मानव मन और मनोविज्ञान के बाहर नहीं जाते। तो ये भगवान की शिक्षा जैसे आप बता रहे हैं और जिस प्रकार से बता रहे हैं, अगर इस प्रकार से एक भिक्षु हो, उसका हो तो समाज की श्रद्धा होंगी और सही में एक अच्छी दिशा में जाएंगे। पर कहीं ना कहीं हमें आज समाज में देखने के लिए मिलता है कि उपासक श्रद्धा तो नहीं पर भिक्षुओं में खामी कैसे देख सके कहना, क्योंकि हम देखते हैं कि इस महाराष्ट्र भूमि में या इस भारत भूमि में ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे भिक्षु होके गए हैं, पर उन भिक्षुओं पे भी कई सारे आरोप लगे हैं। और जैसे कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता, एक बहुत बड़े माँ जिनको दर्जा मिलता है, सिनुताई सकपाड़, उनका खुद का कहना है कि ये महाराष्ट्र, ये भारत, इस भूमि पे अगर आपको नाम कमाना है तो आपको मरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भिक्षुओं को आज यहाँ पे उनके हयात में सबसे ज़्यादा उन पे आरोप हमें देखने को मिलते, लगा रहे, हर कोई किसी ना किसी से टीका टिप्पणी लगा रहे। तो ऐसे माहौल में क्या सही में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है उपासकों में? देखिए, इसमें कह के अपने संघ की भी बात है, क्योंकि संघ में भी जो है बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं जो है कहीं से अपना चीवर पाले, क्योंकि उपासक हैं, दान देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने श्रवण जीवन अगर धारण कर लिया, चिवर धारण कर लिया तो हमें अच्छा खासा दान मिलेगा और सारी सुख सुविधाएं मुझे मिलेंगी। तो इस कारण से जो है वो चिवर धारण तो कर लेते हैं, लेकिन धम्म की जानकारी उनको नहीं होती है। और धम्म की जानकारी नहीं होने के नाते वो जो फिर उपासक के पास जाते हैं तो कुछ ऐसी अगर कुछ बातें बोल देते हैं जो अशोभनीय हो तो उपासक को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जब एक भंते जी ऐसे हैं तो सारे भंते जी जो है उसी प्रकार के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर भंते जैसे नहीं होते, जैसे भी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सा हर भंते, अभी अपने समाज में बहुत सारे ऐसे भंते लोग हैं, नागपुर में से बहुत सारे भंते लोग हैं जो काफ़ी विद्वान हैं, काफ़ी धर्म के
जानकार हैं और धम्म के लिए बहुत सारे कार्य भी कर रहे हैं। तो हमें विद्वानों भिक्षुकों में सबसे पहले तो उनके पास जो हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए और उनको हमें जो है पालनहार बनाना चाहिए, ताकि वो हमको अच्छे से सेवा दे सके और हमको अच्छा से धम्म सिखा सके। और अगर नहीं है तो आखिर भिक्षु फिर आएंगे भी कहाँ से अच्छे, इसके बारे में भी उपासकों को विचार करना चाहिए। क्योंकि जो उपासक अगर ऐसा करता है कि नहीं भिक्षु सही नहीं है, भिक्षु गलत है, तो सबसे पहले मैं ये मानूंगा कि उसमें गलती उपासक की ही है। क्यों उपासक की गलती है? क्योंकि वो भिक्षु जो बना है सबसे पहले तो बचपन से नहीं बना, वो अपने जीवन का जो पूरा जीवन जी लिया उसने, अपने वृद्धावस्था में उसने जो जीवन को धारण किया है। और वृद्धाश्रम में व्यक्ति कितना सीख सकता है? बहुत कम ही सीख सकता है, बहुत थोड़ी सीख पाता है। तो जो थोड़ा बहुत उनको जो जानकारी होती है उसके अनुसार वो अपना जो है वो कार्य करते हैं और अपना बताते हैं। उनको विनय के बहुत सारे नियम नहीं पता होते हैं, विनय का नियम न पता होने के कारण कुछ गलतियाँ वगैरह करते हैं। तो उसी गलतियों को लेकर के उपासक जो है उनके ऊपर टीका टिप्पणी करता है। लेकिन उपासकों के विचार करना चाहिए कि अगर आपको अच्छा बनते चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अच्छा बनते मिलना चाहिए, तो अच्छा बनते कहाँ से मिलेंगे? क्या ज़मीन फाड़ के आएंगे या आकाश से निकलेंगे? वो कहीं न कहीं हमारे घर से ही होंगे। तो जो इस उपासक को लगता है, जो उपासक खमियाँ पकड़ रहा है भिक्षुओं में, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो खुद भिक्षु बने हो, और या तो फिर खुद अगर नहीं बन सकता तो खुद अपने घर के बच्चों को भिक्षु बनाए हो, और खुद के घर के भिक्षु बना करके उसको एक अच्छा भिक्षु बनाए और अच्छा भिक्षु बना करके वो धर्म के लिए उसको दान करे। जैसे सम्राट अशोक ने जो है, सम्राट अशोक इतने बड़े राजा होने के बाद भी जब उन्होंने भगवान बंती जी के पास जब वो गए, मुगल तीसरे बंती जी के पास जा करके उन्होंने कहा कि बंती जी क्या मैं अपने आप को धम्मदायत कह सकता हूँ? तो बंते मुगल तीसरे ने कहा कि महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा हो सकते हैं, आप सबके प्रिय हो सकते हैं, प्रियदर्शी हो सकते हैं, लेकिन धम्म के दायत अभी भी आप नहीं हैं। क्योंकि धम्म का दायत तभी आप अपने को कह सकते हैं जब अपने पुत्र और पुत्री को आप संघ में सम्मिलित करेंगे। जब आप पुत्र और पुत्री को सम्मिलित करेंगे तभी आप अपने आप को धम्म का दायत कह सकते हैं। फिर सम्राट अशोक को लगा कि नहीं, जब ऐसी बात है तो फिर हमें भी अपने पुत्र पुत्री को जो है संघ में सम्मिलित करना चाहिए, और फिर अपने पुत्र पुत्री को उन्होंने जो संघ में प्रवजित किया, तब जाकर फिर वो अपने आप को धम्मदायत कह सके। तो उन्होंने भी जो इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो अपने आप को धम्मदायत नहीं कहला सके, तो एक बार उस उपासक को विचार करना चाहिए कि हम जिस भिक्षु के लिए हम कमियां पकड़ रहे हैं तो हम कितना कार्य कर रहे हैं। और अगर कमियां पकड़ने से अच्छा है कि खुद के अंदर पहले झांक के देख लेना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने भी बहुत ही प्यारा दोहा कहा है उन्होंने कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, आप हो में जब झांक के देखा तो मुझसा बुरा ना कोई। हम दूसरों की कमियां तो बड़े आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम खुद की जब बारी आती है तो हम कभी अपनी गलती को कभी हम स्वीकार नहीं करते। उसी बात को भगवान बुद्ध ने भी कहा धम्मपद गाथा में कि जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वो उस समय के लिए ज्ञानी होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, वो कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उस समय के लिए सबसे महामूर्ख वो होता है। वो तो जो व्यक्ति दूसरे में कमियां पकड़ रहा है, सबसे पहले खुद को देखे कि मैं धर्म के लिए कितना कार्य कर रहा हूँ। और अगर कहीं अगर ऐसी कमियां अगर आपको देखने को मिलती भी है तो आपको समझाना चाहिए, आपके साथ उनके साथ बैठ करके शांतिपूर्वक विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि इंसान है, व्यक्ति है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से गलती हो ही जाती है, जाने अनजाने में हर किसी से गलती हो सकती है। अगर वो भिक्षु भी है तो ऐसा नहीं कि वो बुद्ध बन चुका है, बुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहा है भी वो। और जब बुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहा है तो गलती हो गया तो फिर उसको हमें आपस में बैठ करके उसको उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ना कि उन बातों को लेकर के उछालना चाहिए, उन बातों को और प्रचार करना चाहिए ताकि जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता उसके अंदर भी अश्रद्धा पैदा हो। तो आप तो धर्म का प्रचार क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं आप, कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है उसके अंदर से भी श्रद्धा निकाल रहे हैं आप, और नए व्यक्ति के अंदर श्रद्धा तो पैदा कर नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से धर्म का प्रचार नहीं, धर्म का दुष्प्रचार होता है। तो इस बात पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई गलती होती है तो हमें आपस में बैठ करके शांति पर उसका समाधान निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बनते आज बुद्ध के धम्म आप जिस शहर से, जिस गांव से आए हैं, कहीं ना कहीं एक गांव का एहसान, एक गांव का उपकार हम पे होता है। आज कैसा लगता है कि आज इतने साल बीत चुके हैं चंदौली से निकले हुए, आज आपको 13 साल हो चुके हैं। इन 13 सालों में उस चंदौली गांव में आपको क्या लगता है कि अब वह बुद्ध धर्म कैसा है
और आगे कैसा होगा, क्या लगता है कि वो एक बुद्ध धम्म के दृष्टिकोण से वो गांव प्रगति की ओर बढ़ रहा है? अगर इस 10 सालों को लेकर के और आने वाले 10 साल को अगर हम तुलना करें तो आने वाले समय में इन 10 साल के अंदर काफ़ी हद तक लोग जानकार हो जाएंगे। भले ही भगवान बुद्ध के धम्म से ज़्यादा जानकार ना हो, मुख्य बातों को ना जान पाए, लेकिन बाबा साहब से या फिर अपने जो जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले या अन्य भी जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में लोगों के अंदर काफ़ी जानकारी जो है हो चुकी है। और लोग काफ़ी स्तर तक उनकी जयंती वगैरह मनाना, उनके घर में अपने घर में तस्वीर वगैरह लगाना, फ़ोटो लगाना और उनके विचारों को पढ़ना, घर में किताबें ला करके रखना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को बताना काफ़ी हद तक रहा है और आगे आने समय तक काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या कारण है कि बाबा साहेब, रमाई या बाकी सारे कार्यकर्ता, बाकी सारे नायक इतने पहुंच रहे इतने आसानी से, पर क्या कारण है कि बुद्ध उन तक पहुंच नहीं पा रहे? इसके लिए क्या कारण लगता है आपको? क्योंकि बुद्ध का लोग इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि भगवान बुद्ध के विचारों को पहुंचाने वाला कोई है नहीं अभी तक। जो है वो पुरानी, वो अपने वृद्धाश्रम में लिए हैं तो उनको धम्म की ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाबा साहब की बातें तो हम कह के अपने किताबों में देख लेते हैं, जो पुराने इतिहासों में भी बुद्ध की बातें पढ़ाई जाती थी, बुद्ध की बातें ज़्यादा अपने इतिहास की किताबों में भी ज़्यादा बातें बताई नहीं जाती। बहुत बस छोटी छोटी मुख्य मुख्य बातें ही जो है अपने इतिहास में भी पढ़ाई जाती हैं। तो बुद्ध की जो मुख्य बातें हैं सबसे तो उनको जानने वाला कोई नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जैसे अभी हम आपकी बात करें, फिर अपनी बात करें, फिर और भी जो अपने जैसे मित्र सर्कल में अभी बहुत सारे बनते लोग ऐसे हैं जो वर्तमान समय डॉक्टर PhD वगैरह किए हुए हैं, धम्म को बहुत काफ़ी स्तर तक जानते हैं वो। तो ऐसे लोगों की कमी है अपने धम्म में या अपने संघ में। अगर ऐसे लोगों की अगर संख्या अगर बढ़ती है, अगर धम्म को सही तरीके से जानने वाला अगर होगा, सही से तरीके को धम्म को जान के प्रचार करने वाला अगर होगा तो लोग बहुत अच्छे तरीके से जान सकेंगे। और इस चीज़ की कमी होने के कारण लोग बुद्ध के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनते आपने हमको बताया कि किस तरह चंदोली यह शहर से, यह गांव से, यह जिले से आप आए और आके आपने वहाँ पे भी ना सिर्फ बल्कि पूरे भारत भर में इस प्रकार आपका जो ट्रस्ट है, सम्यक दृष्टि ट्रस्ट, वो ट्रस्ट ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि बिहार में और यूपी में 3 जगहों पे, और उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस प्रकार से कार्य हो रहा है और हम आशा करते हैं कि आपका कार्य इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, प्रगति होती रहेंगी। आपकी विद्वत्ता से आज हम सभी परिचित हो चुके हैं। समाज को लेकर आपका जो दृष्टिकोण है वो भी बहुत सुचारू रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में आज हमें आप में देखने के लिए मिला। ऐसा कोई संदेश जो बुद्ध का आप देना चाहेंगे, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा पास आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बौद्ध लोगों के लिए एक नया साल, एक नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तो कोई बुद्ध की शिक्षाओं का कोई संदेश आप उनको देना चाहेंगे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से? मैं भगवान बुद्ध के धम्म को, जैसे भगवान बुद्ध ने जो कहा था कि चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याणे मद कल्याणे अंत कल्याणे, यानी जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बहुतों के कल्याण के लिए है। और भगवान बुद्ध का जो धम्म है शुरू में भी कल्याणकारी है और मध्य में भी कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। तो ये जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है ये वास्तव में कल्याणकारी है, क्योंकि जब तक भगवान बुद्ध का धम्म रहा है तब तक हम अपने देश को, या फिर आज वर्तमान में भी हम अन्य देशों को भी अगर हम देखते हैं, छोटा से छोटा देश भी अगर भगवान बुद्ध के धम्म को अगर स्वीकार किया है तो काफ़ी हद तक वो जो विकास किया है, और ना कि सिर्फ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी और हर तरीके से भी वो विकास किया है वो। तो अगर हम लोग भी अगर भगवान बुद्ध के धम्म को अगर अपनाते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म अब मैं कह रहा हूँ अपनाना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मतलब धर्म परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भगवान बुद्ध के विचारों को जानने की बात कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं कि मेरा धर्म जो है, मेरा जो धम्म है वो सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लो, उसको जानो, परखो, उसका अनुभव करो। अगर तुम्हारे कसौटी पर उतरती है तो तुम उसको स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ दो। तो एक बार हर व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको परखना चाहिए और उसको अनुभव में लाना चाहिए। और अगर आपके अनुभव में अगर नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं कि अगर आप उसका अनुभव अगर नहीं ले पा रहे हैं या फिर उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने अगर कोशिश किया तो व्यर्थ गया। नहीं, अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो ज्ञान कभी नुकसान कभी व्यक्ति को नहीं करता, कहीं ना कहीं आपको हमेशा वो काम ही आएगा। तो भले ही आप बुद्ध के धम्म को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक बार उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। भले उसको आप धम्म को स्वीकार करें या ना करें,
लेकिन एक बार उसको प्रयास करना चाहिए और प्रयास करके उसका एक अनुभव लें। अगर आपको फिर अच्छा लगता है तो उसको आप स्वीकार करें, अन्यथा छोड़ दें। नहीं तो एक बार तो प्रयास तो जीवन में करना ही चाहिए, क्योंकि चाहे धर्म कोई भी हो, उसको एक बार अनुभव में ला करके उसको अपने जीवन में लगाना चाहिए। ऐसा मेरा लोगों के लिए संदेश है। साधु 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 बनते। आखिर में बहुत ही सुंदर बनते, आज आपके द्वारा हमें बुद्ध धम्म के बारे में और चंदोली जिस कस्बे ज़िले से उसके बारे में जानने के लिए मिला। और आशा करते हैं कि हम जिस तरीके से वहाँ पे चंदोली में प्रचार हो रहा है वो और आगे बढ़े, और आपका मार्गदर्शन भी सभी अच्छे अच्छे ज़िलों में अच्छे बच्चों को प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बनते कि आप लॉर्ड बुद्धा टीवी पे आए, उन्हें आपने अपना समय दिया और इतनी सुंदर बातें आपसे हमें जानने के लिए मिली। साधु साधु साधु।